महाभारत भाग 10 विनाश काले विपरीत बुद्धि। युधिष्ठिर के यज्ञ की धूमधाम से दुर्योधन और भी जलने लगा। द्रौपदी की व्यंग की बोली उसे स्वप्न में भी नहीं भूलती थी। वह बदले लेने की सोचने लगा। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। उसने युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने का बुलावा भेजा। युधिष्ठिर चौपड़ के शौकीन थे। उन्हें इस खेल की बुरी लत थी। पांडव दुर्योधन के इस बुलावे से बहुत खुश हुए। उन्हें क्या पता था कि इस निमंत्रण के पीछे उसकी बर्बादी छिपी है। वे खुशी खुशी हस्तिनापुर आ गए। साथ में द्रौपदी भी आई। वही द्रौपदी जिसने दुर्योधन को अंधे बाप का अंधा बेटा कहा था। युधिष्ठिर ने पहले तो खेलने को मना कर दिया, लेकिन दुर्योधन का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसकी बातों में आकर युधिष्ठिर खेलने के लिए तैयार हो गए। भरे दरबार में खेल जमा। दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेलने बैठा। शकुनी दुष्ट और चालाक था। यद्यपि युधिष्ठिर इस खेल के कुशल खिलाड़ी थे, लेकिन ठीक ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विपत्ति आती है तो आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। युधिष्ठिर खेल में हारने लगे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। फिर उन्होंने नौकरों चाकरों को दांव पर लगाया, उन्हें भी हार गए। लेकिन युधिष्ठिर का खेलने का चस्का न छूटा। जुआ की लत कितनी बुरी होती है, यह युधिष्ठिर के जीवन में देखने को मिलता है। युधिष्ठिर बाजी लगाते गए, हारते गए। पहले भाइयों के शरीर के गहने हारे। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को बारी बारी से दांव पर लगाया, उनको भी हार गए। लेकिन युधिष्ठिर की जुआ खेलने की इच्छा भरी नहीं। वे अपने को भी दांव पर लगा बैठे। शकुनी के कारण वह पासा भी उल्टा पड़ा। युधिष्ठिर अपने को भी हार गए। शकुनी खुशी से चिल्लाया, पांडव दुर्योधन के गुलाम हो गए। सभा में कोलाहल मच गया। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर फिर बोल पड़े, चलो इस बार मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी की बाजी लगाई। युधिष्ठिर उसे भी हार गए। फिर क्या था, दुर्योधन के आदेश से द्रौपदी सभा में खींचकर लाई गई। दुर्योधन के हृदय में द्रौपदी का व्यंग कांटे की तरह चुभा था। अब उसे बदला लेने का मौका मिला है। उसने अपने भाई दुशासन को पुकारा। सभा के बीच द्रौपदी को नंगी करने को कहा। दुशासन साड़ी खींचने लगा। असहाय द्रौपदी लाज से कांप उठी। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली। ईश्वर का ध्यान किया। वे ही सबके रक्षक हैं। सच्चे मन से भगवान को याद करें तो वे अवश्य आते हैं। कहते हैं, साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया। सभा भवन में साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी समाप्त नहीं हुई। भगवान सबकी लाज रखते हैं। अंत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया बुझाकर पांडवों को इंद्रप्रस्थ भेज दिया। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।